नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर को अनुसंधान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 4 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 600 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे और इन्हें कई विशेषज्ञ समेत G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली में ओल्ड पेंशन प्रोटेस्ट की कवरेज न होने से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक व अन्य कर्मचारियों ने हरदोई के डाइट प्रिंसिपल को लेकर डायरेक्ट एक लेटर लिखा है। अखबार मंगाना बंद कराने की मांग की है। मीडिया को लेकर शिक्षकों में आक्रोश चरम पर है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव बार बार कहते हैं कि उन्होंने कौसले और एमपी की ओर से एमपी एमएलए बनवाए और अगर उनका ये कथन सही होता तो जीत के आंकड़े कुछ और ही होते। वास्तविकता तो ये है कि 2019 में जगदीश यादव के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए नकारात्मक भूमिका निभाई, जिसे वो भूल गए। और जहां तक कोसली के विकास की बात है तो ये अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए कि वो तो जाने वाला उस पार्टी की बुराई करता है, जिसको छोड़ता है, तो स्वाभाविक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जगदीश यादव से पूछो, अब जाएगा वो अगली पार्टी में जाएगा, अब उसके गीत गाएगा। बीजेपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा सर के जाने से? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं भाई? अब वो बार बार कहता है कि हमने एमएलए एमपी बना दिए, लेकिन जो खुद 6 चुनाव में से एक चुनाव जीता हो और 2014 में भी हम 42,000 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोसली हल्के ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताया। जीतने तक के सफर में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे मैच में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 15 गोल दिए हैं और गोल किए और इसमें 2 खिलाड़ियों ने 11 गोल किए। वहीं गोलकीपर दीवार की तरह डटी रही और 15 गोल रोके गए। हरियाणा के लोग खुश नजर आए। भिवानी में 15,000 रिश्वत लेते हुए एसआई गिरफ्तार हुए। विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल से पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर को आरोपी का मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल लाया गया। एसआई और 376 साथ ही सदर थाना में दर्ज किया गया धारा हटाने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। 15,000 रुपए की डिमांड की रिश्वत के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, जो सदर थाना भिवानी से एक सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह है, उनकी ओर से डिमांड की गई थी, जो रेड की गई और कोर्ट रेड हैंडेड एक्यूज्ड को किया गया। क्या मामला ये था कि जो कंप्लेनेंट था धर्मवीर सिंह, उसके भाई सुधीर को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, लोकल पुलिस ने, और उसकी धारा कम करने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। इस मामले में गिरफ्तार है सर? ये 376 का मामला है। महेंद्रगढ़ में आदर्श रेलवे स्टेशन पर 2 गाड़ियों के स्टॉपेज को लेकर ट्रेनों की टाइम टेबल में बदलाव करवाने की मांग की गई है। दैनिक रेल यात्री महासंघ के सदस्यों ने स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दिया था कि हमारी एक डीएमयू गाड़ी जो पहले बंद हो गई थी वो दोबारा से चलाई जाए और सादलपुर से वहाँ दिल्ली होती पानीपत चलाई जाए और पानीपत 12 बजे पहुँच करके 1 बजे वापसी, फिर उसी रूट पर वाया दिल्ली होती हुई, वाया कनीना होती हुई, वाया महेंद्रगढ़ अपनी सादलपुर पहुँच जाए। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बने एलिवेटेड फ्लाईओवर पर कार की टक्कर से ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक की मौत। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को लेकर मौके से फरार। हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत खिलाड़ी की नौकरी न दिए जाने के मामले में दाखिल याचिका का पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने
निपटारा किया है। सरकार को यात्री को नौकरी देने पर 8 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया गया। स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे में ग्रुप सी की नौकरी का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 अक्टूबर की रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 9 अक्टूबर को हरियाणा के सभी जिलों में बारिश होने के आसार हैं। हांगझोउ में हुए एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। मुकाबले में सूबे के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 19 पदक अपने नाम किए और इसके साथ ही पंजाब के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर 72 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पंजाब के कोटली सूरत में 2 बाइकों में हुई तेज टक्कर, जिसमें बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त जेई की मौके पर मौत, दूसरा व्यक्ति घायल। कोटली सूरत मल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के बेटे सरपंच और एसएचओ कोटली सूरत ने इस संबंध में विशेष जानकारी साझा की। पंजाब के रोपड़ पुलिस द्वारा दर्ज किया गया हनी ट्रैप का मामला। जिस तरह से लोग इस मामले में फंस रहे हैं, इससे ये साफ है कि हनी ट्रैप के जरिए बड़ी संख्या में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है और पीड़ितों से जानकारी ली गई। कई राज्यों से पर्दा उठाया गया और पुलिस ने शिकायत दर्ज होते ही हनी ट्रैप गिरोह के आरोपी हरजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के जालंधर में बीजेपी कार्यकर्ता घर परिवार के 5 सदस्यों की आग में झुलसने से मौत। घर में रखे सिलेंडर की गैस लीक होने की वजह से आग लगी। आसपास के लोगों ने धुआं देखकर दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत। अंबाला में खेतों में पराली के अवशेष जलाने को लेकर प्रशासन व किसान आमने सामने, जहां प्रशासन ने इस पर चालान करने गई टीम कर्मचारियों को बिठाने पर किसानों पर 2 केस दर्ज किए गए। वहीं अब प्रशासन को भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने खुली चेतावनी दी। पंजाब सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की फसल की खरीद शुरू हो गई। प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को मंडी का गेट बंद कर बाहर ही रोक दिया और किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे। किसानों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया है कि जिस समय फसल कटाई करके वो मंडी पहुंचे उस समय ये आदेश जारी किया गया। 23% मॉइस्चराइज वाले धान की फसल मंडियों में शामिल की गई। भारत पाक सरहद पर पहरा दे रही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान तस्करों की ड्रग पहुंचाने की एक और कोशिश को नाकामयाब कर दिया है। बीएसएफ ने सरहद पार से आए एक ड्रोन को जब्त किया। ड्रोन पर बंधी 42 करोड़ रुपए की हेरोइन व अफीम भी कब्जे में। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में 55 दिन बाद प्रदेश की नई सरकार मिल जाएगी। पंखाजुर में देसी शराब के साथ ही युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अवैध शराब बनाकर बेचने का काम करते थे। पंखाजुर थाने में इस बात की सूचना दी गई। 18 लीटर शराब के साथ व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। साथ ही थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कहीं पर यहाँ पे पंखाजुर क्षेत्र में अवैध महुआ शराब एक बनाकर एक व्यक्ति बिक्री कर रहा है। इस पर रेड की कार्रवाई की गई थी पंखाजुर थाना पुलिस के द्वारा। इसमें आरोपी रमेश उसेंडी से 15 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2023 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एनीगेट पर पिछले 1 महीने से सफाई का काम जारी है। रोजाना दिन के समय बांध के गेट को खोल दिया जाता है और सिल्टरिंग और डबरीज जमा होने के कारण इसे चिरमरी वासियों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है और जिसे ट्यूबवेल से मजदूर द्वारा सफाई कराया जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लाई एनीगेट पर सफाई का काम जारी रहेगा। ये बरसात में जनरली सिल्टिंग एनीगेट में जमा ना हो तो सिल्टिंग हटाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है उसका गेट खोलने का, ताकि वहाँ सिल्टिंग है, सेंड है और जो डबरीज मटेरियल है वहाँ जमा नहीं हो। सर अभी लगातार कब तक खोला जाएगा बांध को?
नहीं 15 अक्टूबर तक हम जनरली रेनी सीजन मानते हैं, है ना, तो इसके बाद बंद कर दिया जाएगा 15 के बाद में। सर उस डैम से लगातार चिरमिरी क्षेत्रवासियों को पानी सप्लाई किया जाता है, हाँ, तो वहाँ सर उसमें रुकावट होती होगी? नहीं ऐसा नहीं है, पानी नदी में काफ़ी बहाव है और हमारे इनटेक में जो पंप लगे उनके लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। दंतेवाड़ा में आपको बता दें, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने से लोगों ने आक्रोश का माहौल बना हुआ है। लोगों के बीच व्यापारी संघ ने लगातार हो रहे असामाजिक घटनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए पूरे जिला वासियों के सहयोग से बंद का आह्वान किया है। से विवाद हुआ, मैंने समझाया, मैं जब समझाने गया तो मेरे 2 लड़के की गाली दी है। इतना मैं पुलिस वाले बुला के उनको अंदर करवा दिया। अंदर करवाने के बाद मैं बोला साहब कम से कम इनको 151 तो लगाओ। उसी दिन जैसे मैं थाना में पहुंचा तो मैं अपने ससुर का डेथ हो गया तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद 6 करने वालों मतलब उनको छुड़ा के ले गए। सरगुजा के सीतापुर में खस्ता हाल सड़क को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा एक्शन लिया। सीतापुर के नगर पंचायत में चल रहे जन चौपाल में NH के अधिकारी को फोन कर निर्देश दिया गया है कि कल से सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावित दूसरी सूची वायरल होने के बाद बवाल मच गया। बिलासपुर जिले में कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने MLA का विरोध किया और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण राव के बंगले का घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ से मानसून लगभग 10 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मानसून लौट चुका है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आसपास अभी कोई मानसूनी सिस्टम नहीं है। 48 घंटों में मौसम में बदलाव के आसार नहीं। कोरिया में पटना थाना की 2 दुकानों में चोरी हुई। आंसू मेंस वियर और आर मोबाइल में ये चोरी की वारदात हुई। CCTV और DVR मोबाइल, कपड़े सहित अन्य सामान चोरी हुआ। दुकान की छत से सीट तोड़कर चोर अंदर घुसे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। रायपुर में कोलकाता नागपुर नेशनल हाईवे पर जोरा इलाके में जमकर मारपीट। 2 कार में सवार लोग एक दूसरे से भिड़ गए। युवक युवतियों में गाली गलौज करते हुए एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव मैदान में उतार दिया। ये चारों ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुख्यमंत्री बनने की खुलकर इच्छा जता रहे हैं। मुरैना में नगर निगम दफ्तर में फेंका गया कचरा। सफाई कर्मचारी ने फेंका शहर का कचरा। सफाई कर्मियों ने आयुक्त कार्यालय के सामने ये कचरा फेंका। 7 दिन से 14 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने कहा कि महापौर और आयुक्त लगातार सुनवाई नहीं कर रहे। कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी। इंदौर में डेंगू के 8 से 10 मामले रोज सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े सरकारी हैं। निजी अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की संख्या अलग है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 269 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, दर्ज किए जा चुके हैं। लार्वा सर्वे करने जा रही टीम को अलग ही तरह की परेशानी सामने आ गई। मुरैना का केलाराम थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। इन पटाखों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही मुरैना में बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण शुरू हो जाता है और इन पटाखों का निर्माण गली मोहल्ले में किया जा रहा है। राजस्थान में दिन रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा। आपको बता दें कि मानसून विदा हो रहा है। अब दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ दिन के अंतर और बढ़ने लगेगा। और आपको बता दें भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। ATM कार्ड बदलकर हजारों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बदमाश ने ATM से कैश निकाल रहे शिकायतकर्ता का ATM कार्ड बदल लिया है और कैश निकाल लिया है। शिकायतकर्ता जब ATM से दोबारा कैश निकालने के लिए गया तो उसका अकाउंट खाली हो चुका है।
श्री माधोपुर शहर के रिंगस बाजार स्थित जानकीनाथ मंदिर में श्री नामदेव दर्जी समाज नवनियुक्त मंडल का गठन अध्यक्ष विनोद नथैया की अध्यक्षता में किया गया और इस दौरान नवनियुक्त मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष विजयपाल कडूडा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सर्वा, मंत्री विनोद टेलर जाजोद और कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार नथैया और संरक्षक शंभुदयाल टेलर को बनाया गया। नोखा के रासेसर गांव में रविवार को विवाहित की मौत का मामला सामने आया। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। सावंसर निवासी शिवपाल बिश्नोई हाल ही में निवासी बीकानेर ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसकी बेटी नौरंगी की शादी 1 अप्रैल 17 को रासेसर निवासी अनिल कुमार बिश्नोई के साथ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न की। डेडवाना के दोजराज गणेश मंदिर के पास स्थित जांगीड़ भवन में जांगीड़ नवनियुक्त मंडल के तत्वाधान में नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सर्व सनातनी जो परिवार है वो भाग लेगा। नोखा में 67वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 17 वर्ष बाबा छोटूनाथ राजकीय स्कूल में आयोजित की गई। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि खिलाड़ी जब किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसका लक्ष्य केवल जीत प्राप्त करने के साथ ही खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, आपसी प्रेम, भाईचारा बनाए रखना भी होता है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के वार्ड 24 में चार्जिंग में लगा एक मोबाइल फट गया। मोबाइल तेज धमाके के साथ फटा। इस दौरान चिंगारियां और धुआं निकला। हादसा वार्ड 24 में मोहल्ले में रहने वाली किरण देवी के घर हुआ। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा तोहफा। उत्तराखंड में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से नियुक्ति पत्र मिलेगा। 10 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। जोशीमठ में भू धसाव का मामला। भू धसाव को ठीक करने के लिए धनराशि जारी। केंद्र ने 1845 करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण के लिए दिए हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक हादसे में बस खाई में गिरी। हादसे में महिला और एक बच्चे सहित 6 लोगों की दर्दनाक मौत, जबकि 28 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। हिसार से स्कूल स्टाफ को लेकर नैनीताल घूमने आई बस नैनीताल से हरियाणा वापस लौटते समय रास्ते के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस में 44 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में STH हल्द्वानी रेफर किया गया। अभी तक एक बच्चे की मौत की सूचना मिली। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम का 12 अक्टूबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी, करेंगे दौरा। 15 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी पहुंचेंगे जागेश्वर धाम। मोदी के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रांची में स्वास्थ्य मंत्री की संवेदना एक बार फिर देखने को मिली। रास्ते में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उन्होंने खुद उठाकर अपनी गाड़ी से MGM अस्पताल भिजवाया और उन्होंने MGM अधीक्षक को फोन कर हर संभव इलाज के निर्देश दिया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रांची की विभिन्न जगहों से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जो धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान पहुंचेगी। छुट्टी होने के बाद यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्ग जाम रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 17 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा करेंगे और पेरिस में फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो के साथ 5वें वार्षिक भारत फ्रांस रक्षा संवाद में भाग लेंगे। 5वें वार्षिक भारत फ्रांस रक्षा संवाद में भाग लेंगे। और आपको बता दें, फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे किए हैं। नालंदा गांव में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि युवक मुर्गी बेचने का काम करता था और खाड़पर इलाके में पहले से घात लगाए बैठे 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मंडी जिले के जोगिंदर नगर में महिला का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप। मंडी पठानकोट हाईवे पर जोगिंदर नगर शहर के करीब 1 किलोमीटर दूर मंडी पठानकोट हाईवे पर अप्रोच रोड के समीप
रेन शेल्टर में ये शव बरामद किया गया। जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार हुए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में इंडिया गठबंधन में जलवा बिखेरेगा और 26 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस व नेका में 1/3 से अधिक सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। कुल्लू में सुबह 3:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कुल्लू में 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि भूकंप में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 दर्ज की गई। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान का खतरा है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि शाहरुख को उनकी फिल्म पठान और जवान की सफलता के असंतुष्ट कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। नीना गुप्ता को हाल ही में बरेली एयरपोर्ट के वीआईपी लॉज में एंट्री नहीं मिली थी और आपको बता दें खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। और इसी बीच एक्ट्रेस ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वो गोवा एयरपोर्ट के वीआईपी लॉज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मिशन रानीगंज फिल्म पर एक्टर अक्षय कुमार ने कहा है कि हम एक्टर्स केवल अच्छे रिस्पांस के लिए तरसते हैं। मैं फिल्म के रिस्पांस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। फिल्म मिशन रानीगंज ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 2.8 करोड़ रुपए की कमाई की। इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म तेजस का ट्रेलर आउट किया है। ट्रेलर में कंगना एक साहसी वायुसेना पायलट के किरदार में नजर आ रही हैं और ट्रेलर में भारत को छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस डायलॉग ने सबका ध्यान खींच लिया। अफगानिस्तान में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 120 हो गया है। 1000 से ज्यादा लोग घायल। 3 घंटे के अंदर यहां 6 आफ्टर शॉक भी आए। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इजराइल हमास जंग का असर भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 435 अंक फिसलकर 65,560 के स्तर पर खुला है।